प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करते हैं भक्ति आंदोलन के अंदर, और भक्ति आंदोलन के अंदर सिख संप्रदाय है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। सिख संप्रदाय है, इसमें गुरु नानक से लेकर के और प्रमुख जो गुरु हैं उनके संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, सिख संप्रदाय है। सिख संप्रदाय में देखेंगे आप क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। सिख संप्रदाय, गुरु नानक, गुरु नानक 1469 से 1538 का जो समय है, ये गुरु नानक का है। जन्म है, यह है 1469 के अंदर तलवंडी, पंजाब में, वर्तमान पाकिस्तान में। आधुनिक ननकाना है ये, आधुनिक ननकाना। नेक्स्ट देखिए, परिवार जो था इनका खत्री परिवार था, खत्री परिवार था। निर्गुण भक्ति संत थे ये, निर्गुण भक्ति संत थे ये। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखिए, इनके परिवार के संदर्भ में अपन महत्वपूर्ण बातें करें तो क्या क्या है। पत्नी है, इसका नाम था सुलाखिन। इनके पुत्र जो थे, एक का नाम श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मीदास, लक्ष्मी दास, दूसरे का नाम लक्ष्मी दास था। नेक्स्ट है, इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना करी थी। सिख धर्म या सिख संप्रदाय की स्थापना करी थी। मानवतावादी थे इनके विचार। नेक्स्ट देखिए आगे, नानक के उपदेश हैं। इनके जो उपदेश है, इनका जो संकलन है, यह कौन से ग्रंथ के अंदर है? गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ इसी को कहते हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन कराया। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ में गुरु नानक दौलत खान लोधी, जो पंजाब का प्रशासक था, दौलत खान लोधी के यहाँ अनाज विभाग में कार्य करते थे, अकाउंटेंट का कार्य करते थे। ज्ञान प्राप्ति इनको होती है, ये होती है कालीबेन नदी है इसके पास में। कालीबेन नदी के पास में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कालीबेन नदी सुल्तानपुर पंजाब में है, पंजाब में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, हिंदू व मुस्लिम एकता का समन्वय पर इन्होंने बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जाति प्रथा आदि का इन्होंने क्या किया?
विरोध किया। नेक्स्ट है, इनके अनुसार ईश्वर एक है जिसकी केवल अनुभूति की जा सकती है। इनके अनुसार ईश्वर एक है जिसकी केवल अनुभूति की जा सकती है। ये इनके विचार थे। नेक्स्ट है, ये कर्मवाद व पुनर्जन्म में विश्वास था इनका। नानक ने इन्होंने श्रीलंका, मक्का मदीना की यात्रा करी थी। श्रीलंका और मक्का मदीना की क्या करी थी? यात्रा करी थी। इनका जो प्रमुख शिष्य था मर्दाना। प्रमुख शिष्य इनका मर्दाना था। देखिए, सिख संप्रदाय के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुरु नानक है, ये संस्थापक है सिख संप्रदाय का या सिख धर्म का। इनका जन्म है यह 1469 के अंदर तलवंडी पंजाब के अंदर हुआ, वर्तमान पाकिस्तान में है। आधुनिक इसको ननकाना कहते हैं। परिवार इनका खत्री था, निर्गुण भक्ति संत थे। पत्नी सुलाखिन थी, पुत्र इसके श्रीचंद्र व लक्ष्मीदास थे। सिख धर्म का संस्थापक है ये गुरु नानक को कहते हैं। मानवतावादी थे ये। इनके उपदेशों का जो संकलन है ये किसके अंदर है? गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेशों का संकलन है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेशों का क्या दे रखा है? संकलन दे रखा है। अब अपन बात करते हैं तो देखिए, सिखों के 5वें गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ का क्या करवाया था? संकलन करवाया था। प्रारंभ में गुरु नानक हैं ये दौलत खां लोधी, जो पंजाब का प्रमुख अधिकारी था या पंजाब इसके कार्य क्षेत्र में था इब्राहिम लोधी के समय। तो इसके यहाँ अनाज विभाग के अंदर अकाउंटेंट का काम किया। ज्ञान प्राप्ति इनको कालीबेन नदी के पास हुआ था, जो सुल्तानपुर पंजाब में है। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जाति प्रथा, आडंबर का इन्होंने विरोध किया। ईश्वर एक है जिसकी अनुभूति की जा सकती है, इनके कथन थे। कर्मवाद व पुनर्जन्म में विश्वास था इनका। श्रीलंका, मक्का मदीना की इन्होंने यात्रा करी थी। और इनका जो प्रमुख शिष्य था वो कौन था? मर्दाना। ये इनका क्या था साधु? प्रमुख शिष्य था मर्दाना। आगे देखिए भी, प्रमुख शिष्य इनका मर्दाना था। नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने गुरु का लंगर नाम से मुफ्त भोजन की व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट है, इन्होंने सिमरन ईश्वर भक्ति की पद्धति बताई। ईश्वर भक्ति को उन्होंने क्या कहा? सिमरन कहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे 1538 में करतारपुर पंजाब में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हुजूर साहब का गुरुद्वारा इनकी याद में बनाया गया था। पंजाब में है हुजूर साहब का गुरुद्वारा, पंजाब में। तो ये थे आपके गुरु नानक संप्रदाय के अंदर पहले क्या थे? ये गुरु थे। इसके बाद में
अपन बात करें तो देखिए दूसरे गुरु जो थे ये थे अनंग। अनंग अनंग है, इनका कार्यकाल 1539 से 52 था। और अनंग ने क्या किया, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और इन्हें लंगर का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। दोनों अच्छे क्वेश्चन है सर। इसके बाद में है तीसरा गुरु अमरदास 1552 से 74। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चौथा जो है रामदास है 1574 से 81। और 1574 से 81 में इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। इनको अकबर ने भूमिदान दी थी, अकबर में और डिटेल से पढ़ेंगे। अर्जुन सिंह है तो 1581 से 1606 में अर्जुन सिंह 5वें गुरु बने। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। और गुरु ग्रंथ का क्या करवाया, संकलन करवाया इन्होंने। नेक्स्ट है हरगोविंद सिंह 1606 से 45। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना की। और सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित कर दिया। सिखों को लड़ाकू जाति बनाया इन्होंने। हर राय 1645 से 61, कोई विशेष कार्य नहीं हुआ इनके समय। हर किशन 1661 से 64। तेग बहादुर 1664 से 75। तेग बहादुर। और 10वें जो गुरु हैं गोविंद सिंह 1675 से 1708। इन्होंने खालसा सेना की क्या करी, स्थापना करी। और गुरु परंपरा है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब को ही अंतिम था इनका गुरु। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। देखिए गुरु नानक ने लंगर के नाम से मुफ्त भोजन की परंपरा शुरू करी थी। गुरु नानक जो है सिमरन किसको कहते थे, ईश्वर भक्ति को। 1538 के अंदर गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हो गई। हुजूर साहब का गुरुद्वारा इनकी याद में बनाया गया। दूसरे जो गुरु थे वो अंगद थे। गुरुमुखी लिपि इन्होंने लिखी। और लंगर व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक है ये किसे कहा जाता है, गुरु अंगद को कहा जाता है। अमरदास इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामदास इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना करी। अर्जुन इन्होंने स्वर्ण मंदिर और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया। हरगोविंद इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित कर दिया। और राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु थे। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या बना दिया था, अंतिम गुरु है ये घोषित कर दिया था। ये अपने बाद में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया और गुरु परंपरा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। और किसकी स्थापना करी थी, खालसा सेना की स्थापना करी थी। तो ये कुछ
इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है और पूछ ली जाती है। वैसे अपन सिख जब पढ़ेंगे तो और भी डिटेल से इनकी बात करेंगे, अभी तो धर्म के रूप में इनको पढ़ रहे हैं, और जब सिख पढ़ेंगे तो इनकी राजनीतिक व्यवस्था है वो भी अपन बात करेंगे। इसके बाद में अपन जो है यह कबीर जी के संदर्भ में तो अपन ने बात कर ली है। कबीर जी के बाद में अपन बात जो करेंगे यहाँ पर, जो प्रमुख बात होगी वो आपकी चैतन्य महाप्रभु के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु, अच्छा चैतन्य महाप्रभु है ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।